नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और भूतिया स्टोरी लेकर। आज की कहानी एक चेतन नाम के छोटे बच्चे की है जो कि दिल्ली का रहने वाला था। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसके दादा दादी और उसकी 2 छोटी बहनें भी थी। उन्होंने दिल्ली में एक अपार्टमेंट में न्यू घर लिया था और अब चेतन और उसकी फैमिली उस घर में शिफ्ट होने वाले थे। जब चेतन की फैमिली अपना सारा सामान लेकर उस घर में पहुंचती है तब चेतन को वहां पर कुछ अजीब सा लगता है। इस बारे में चेतन ने अपने मम्मी पापा से भी बताया, लेकिन उसकी बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि न्यू घर है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। चेतन की फैमिली में वैसे तो सभी लोग भगवानों में विश्वास किया करते, लेकिन जब वो उस घर में आए तो उसके पापा ने गृह प्रवेश की पूजा करवाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जो इस घर में पहले मालिक रहा करते उन्होंने भी तो इस घर में गृह प्रवेश की पूजा करवाई होगी, इसलिए हमें क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा सोचना उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला था। जिस घर में चेतन और उसकी फैमिली आए थे उस घर में एंटर करते ही लेफ्ट साइड में एक स्टोर रूम बना हुआ था और उस घर में बहुत बड़े बड़े 4 कमरे भी थे। जिस दिन वो उस घर में शिफ्ट हुए उसी दिन से चेतन को उस स्टोर रूम से कुछ गंदी बदबू आने लगी थी। इसके बाद चेतन की पूरी फैमिली घर को सेट करने में लग गई और उनके पास एक छोटा लकड़ी का मंदिर भी था। उस मंदिर के तीनों तरफ कांच लगा हुआ था और चेतन के पापा ने चेतन से कहा कि तुम इस मंदिर को उठाकर स्टोर रूम में रख दो, ताकि जब घर पूरी तरह से सेट हो जाए उसके बाद हम इस मंदिर को इसकी जगह देंगे। फिर चेतन उस मंदिर को घसीटते हुए स्टोर रूम में रख देता है। उसे वहां पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां पर उसे बहुत ज्यादा गंदी बदबू भी आ रही थी। उसने बाहर आकर अपने मम्मी पापा को ये बात भी बताई कि उस स्टोर रूम से बदबू आ रही है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें वहां पर कोई भी बदबू नहीं आ रही थी। जब ये सभी लोग घर को सेट कर रहे थे उस टाइम इनको स्टोर से कुछ अजीब सी आवाज आती है, तो ये सभी जाकर स्टोर रूम में चेक करते हैं। तब उन्हें वहां पर जो मंदिर के तीनों तरफ कांच लगा हुआ था वो टूटा हुआ मिला, यानी कि उस मंदिर की जो तीनों तरफ कांच लगा हुआ था उसमें दरारें आ चुकी थी। यह देखकर चेतन के पापा चेतन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये चेतन की वजह से टूटा है। चेतन के पापा चेतन को डांट भी लगाते हैं और फिर सभी घर वालों से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये टूट गया तो कोई नहीं, कल मैं कारपेंटर को बुलाकर इसको ठीक करवा दूंगा, अभी चल के घर को सेट करते हैं। और फिर वो अपना सामान निकालने लगे। उनकी जो कांच की क्रोकरी थी उनमें सभी में दरारें आई हुई थी, वो किसी काम की नहीं रही। ये उन घर वालों के लिए संकेत था कि इस घर में कुछ बुरा है, लेकिन वो इस संकेत को नहीं पहचान पाए। उनको लगा कि ये सामान सफर के दौरान टूट गया होगा। फिर ये सभी घर वाले रात को खाना वगैरह बनाकर सो गए और जब सुबह हुई तब चेतन अपने कमरे से बाहर निकला तो वो थोड़ा झुककर चल रहा था। घर वालों ने उसे देखकर उससे पूछा कि तुम झुककर क्यों चल रहे हो, तो चेतन ने कहा कि मैं सीधा ही तो हूँ। चेतन के पापा ने चेतन से कहा कि तू सीधा नहीं चल रहा, तू झुका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने तेरे पीठ पर स्कूल बैग टांग दिया हो। फिर चेतन को एहसास होता है कि उसकी पीठ पर कुछ वजन तो है। वो अपने पापा से भी पूछता है कि मुझे अपनी पीठ पर वजन लग रहा है, क्या आपको कोई मेरी पीठ पर दिख रहा है? लेकिन चेतन के पापा ने उसे मना कर दिया कि उसकी पीठ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद चेतन अपने दादा दादी के पास गया, उनको प्रणाम किया। चेतन के दादा दादी ने भी ये बात नोटिस की कि वो झुककर चल रहा है और उन्होंने भी उससे पूछा कि तू झुककर क्यों चल रहा है, लेकिन उसने यही जवाब दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी पीठ पर बैठा है। वो पूरे दिन ऐसे ही झुककर पूरे घर में चलता रहा। ये उस दिन अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। इसका जब मन बाहर जाने का होता तो इसको लगता कि इसे स्टोर रूम से कोई आवाज दे रहा है। ये सारी बातें चेतन के मम्मी पापा ने भी नोटिस की कि वो जब घर से बाहर जाना चाहता है वो घर के अंदर ही रुक जाता है और स्टोर को देखने लगता है। इस बारे में चेतन के पापा ने चेतन से बात की कि तू जब भी घर से बाहर जाना चाहता है तू यहाँ पर खड़ा हो जाता है और ऐसे झुक झुक कर क्यों चलता है, तू सीधा होकर चला कर। लेकिन चेतन ने कहा कि मैं सीधा होकर चलना चाहता हूँ, लेकिन मैं सीधा नहीं हो पा रहा। इसके बाद चेतन के पापा ने चेतन से कहा कि चलो घर से बाहर चलते हैं, कुछ मिठाई वगैरह लेके आते हैं, तेरा मन यहाँ पर नहीं लगा हुआ मुझे लग रहा है। चेतन फिर भी झुककर ही चल रहा था। तभी उसके पापा ने कहा
कि कल हम डॉक्टर को दिखा के आएंगे और उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर घर से बाहर ले आए। घर से बाहर आते ही चेतन सीधा होकर चलने लगा। यह देखकर उसके पापा उस पर गुस्सा होने लगे कि तू अभी तो झुककर चल रहा था और अभी तू सीधा हो गया, अब कल डॉक्टर के पास जाएंगे तो उन्हें क्या बताएंगे। चेतन के पापा को लग रहा था कि वो नाटक कर रहा है। इसके बाद चेतन और उसके पापा बाजार में मिठाई वगैरह लेने चले गए और मिठाई लेकर जब वो घर पर आए तो चेतन के पिताजी ने जब मिठाई टेबल पे रखी तो वहां पर एक शीशा लगा हुआ था। शीशे में चेतन के पिताजी ने देखा कि चेतन की पीठ पर कोई बैठा हुआ है। यह देखकर चेतन के पिताजी एकदम से घबरा गए। उसके पिताजी ने उसको अपने पास बुलाकर उसे गले लगाकर उसकी पीठ को छुआ। वो देख रहे थे कि उसकी पीठ पर कुछ है तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ पर उसके पिताजी ने उस टाइम कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब उन्होंने शीशे में देखा तो उन्हें लग रहा था कि उसकी पीठ पर कोई आदमी बैठा है। इसके बाद चेतन के पापा ने चेतन से कहा कि तू अपने रूम में जाकर आराम कर ले। फिर चेतन के पापा चेतन की मम्मी को लेकर उसके दादा दादी के रूम में गए और उनसे ये सारी बातें बताई कि उसने चेतन की पीठ पर किसी आदमी को चढ़ा हुआ देखा है। ये बात सुनकर वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये बात सुनकर चेतन के दादा दादी ने चेतन के पापा से कहा कि उसके सिरहाने पर एक हनुमान चालीसा रख दो और हम शाम को ही मंदिर को स्थापित करेंगे। फिर शाम को चेतन के दादा दादी ने मंदिर को स्टोर रूम से बाहर निकाला और उसके टूटे हुए कांच को हटा दिया और उसे एक साफ सुथरी जगह पर स्थापित कर दिया और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जब वो सारी फैमिली वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, चेतन उस टाइम अपने रूम में था। चेतन वहां पर जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन पीछे से एक नहीं की आवाज आ रही थी। जो नहीं की आवाज थी वो किसी और की थी। ये सब घर वाले क्लियर सुन सकते थे। हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद फिर उन्होंने प्रसाद बांटना शुरू किया। प्रसाद सभी को देकर चेतन के मम्मी पापा चेतन के रूम में जाकर चेतन को प्रसाद देते हैं, लेकिन चेतन प्रसाद लेने से मना कर देता है। इसके बाद उसके मम्मी पापा उसके टेबल पर प्रसाद रख देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रसाद टेबल पर रखा उसमें उन्हें चींटियां दिखाई देने लगी। इसलिए उन्होंने उस प्रसाद को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया और ये सब चेतन के दादा दादी ने देख लिया था। इसके बाद चेतन के दादा दादी ने चेतन के पापा को डांट लगाई कि तूने प्रसाद को डस्टबिन में क्यों फेंक दिया। फिर चेतन के पिताजी ने चेतन के दादा दादी से कहा कि उस प्रसाद में चींटियां हो गई थी, इसलिए मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन चेतन के दादा दादी ने जब डस्टबिन को उठाकर उल्टा किया और उसमें से प्रसाद बाहर निकला तो उसमें कोई भी चींटी नहीं थी। ये सब चेतन की पीठ पर जो बैठा था उसका छलावा था, ताकि चेतन को प्रसाद ना खाना पड़े। फिर चेतन के दादा दादी चेतन के पिताजी से कहते कि इस घर में कुछ प्रेत बाधा है, हमें पंडित जी को बुलाना होगा। फिर चेतन की जो दादी थी वो चेतन पर नजर रखने लगती है। रात के तकरीबन 12:15 बजे चेतन अपने कमरे से उठता है और स्टोर रूम की तरफ जाता है। यह सब चेतन की दादी देख रही थी और चेतन की दादी जब उसके पीछे गई तो उसने देखा कि चेतन स्टोर रूम में लेटा हुआ है। वहां पर ना तो कोई लाइट थी और ना ही पंखा, वो ऐसे ही गर्मी में वहां पर लेटा हुआ था। यह देखकर चेतन की दादी चेतन को डांट लगाती है कि अपने रूम में जाकर सो, यहाँ पर क्यों लेटा हुआ है। इसके बाद चेतन उठकर अपने रूम में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो उसी स्टोर रूम में आकर लेट जाता है। फिर चेतन की दादी उसे वापस से उसके रूम तक छोड़कर आती है और उसे कहती है कि अगर तुझे इतना ही पसंद है स्टोर रूम तो कल वहां पर तेरा बेड लगवा देते हैं। लेकिन चेतन अपनी दादी से कहता है कि मुझे वहां पर जाने से डर लग रहा है, लेकिन ये मुझे वहां पर जबरदस्ती ले जाता है। फिर चेतन की दादी चेतन से पूछती है कि कौन तुझे जबरदस्ती ले जाता है। तब उसने बताया कि जो मेरे पैरों के पास खड़ा है ये मुझे जबरदस्ती ले जाता है। फिर चेतन की दादी उठकर देखती है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता और चेतन ने यह भी बताया कि ये अभी तो यहाँ पर खड़ा है और जब मैं बेड से उठ जाऊंगा तो ये मेरी पीठ पर आकर बैठ जाएगा और जब ये मेरी पीठ पर बैठ जाता है तो इसके पैर हवा में रहते हैं और इसने कहा था कि जब मेरे पैर धरती में भिड़ जाएंगे उसके बाद मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। यह बात सुनकर उसकी दादी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर चेतन की दादी ने चेतन से पूछा कि अगर वो यहाँ पर है तो तू स्टोर रूम में क्या लेने जा रहा है। तो चेतन ने बताया कि वहां पर एक लेडीज है जिसके पैर नहीं है, ये उसके पास मुझे लेकर जाता है। चेतन ने यह भी कहा कि मैं आपको स्टोर रूम में ले जाकर दिखा सकता हूँ कि वहां पर वो लेडीज बिना पैरों के है, वो घसीट घसीट कर चलती है। लेकिन चेतन की दादी इस बात पर नहीं मानती। चेतन की दादी की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा भी उस रूम में आ जाते हैं और वो चेतन की दादी से पूछते हैं कि क्या हुआ। तब चेतन की दादी ने बताया कि ये ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। फिर चेतन की दादी चेतन के मम्मी पापा से कहती है कि ये इतना कह रहा है तो हम स्टोर रूम में जाकर देखते हैं कि वहां पर क्या है।
फिर वो तीनों स्टोर रूम में जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। स्टोर रूम में सिर्फ एक कॉपी पड़ी हुई थी। जब वो कॉपी चेतन के मम्मी पापा ने उठाकर देखी तो उसमें डरावने चेहरे बने हुए थे। चेतन ने उसमें पेंसिल से डरावने चेहरे बनाए हुए थे। वहाँ पर बहुत सारी पेंसिल भी पड़ी हुई थी और सारी की सारी पेंसिल चबाई हुई थी। वो कॉपी लेकर जब चेतन के मम्मी पापा चेतन के पास आए तो चेतन एकदम से डर गया और वो कॉपी को देखते ही बोलने लगा कि ये सब मैंने नहीं किया, ये जो मेरी पीठ पर बैठता है वो ये ड्राइंग बनाता है। चेतन के पिता ने चेतन की पीठ पर उसे एक बार देखा था, इसलिए चेतन के पिता चेतन की साइड थे, लेकिन मम्मी और दादा दादी ये तीनों चेतन के खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि ये मनगढ़ंत बातें बना रहा है और ये सारी कॉपी इसी ने खराब की है। ये सब कहने के बाद चेतन की मम्मी चेतन के कमरे में रहने के लिए कहती है कि मैं यहाँ पर रहूंगी और मैं देखूंगी कि कौन तुझे तंग कर रहा है। चेतन की मम्मी चेतन से सोने के लिए कहती है, लेकिन चेतन ने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे दूध पीना है। फिर उसकी मम्मी ने उसे कहा कि हमने खाना वगैरह खा लिया है और तूने दूध अभी तो पिया था, दोबारा दूध क्यों पीना है। लेकिन चेतन जिद करता है। फिर उसकी मम्मी उसके लिए दूध लेने चली जाती है। चेतन की मम्मी जब वापस दूध लेकर आती है तो चेतन दीवार की साइड मुंह करके कुछ कर रहा था। उसकी मम्मी उसे दूध पीने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर चेतन की मम्मी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि तुमने अभी तो दूध मंगाया था और अब पीने से मना कर रहे हो। चेतन ने कहा कि वो दूध मैंने नहीं मंगाया था, वो जो मेरी पीठ पर बैठता है उसने मंगाया था। ये बातें सुनकर चेतन के पापा भी उसके रूम में आ जाते हैं और उसकी मम्मी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तब चेतन की मम्मी ने वो सारी बातें बताई। फिर चेतन के पापा चेतन की मम्मी से उसके रूम में जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं आज चेतन के पास रुकूंगा, तुम रूम में जाकर सो जाओ। इसके बाद चेतन की मम्मी अपने रूम में जाकर सो गई और चेतन और उसके पापा चेतन के रूम में सो गए। फिर रात को चेतन की मम्मी के रूम से रोने की आवाजें आने लगी। ये आवाज दादा दादी ने भी सुनी और दादा दादी जब चेतन की मम्मी के रूम के पास गए तो उन्हें आवाज साफ आ रही थी कि चेतन की मम्मी रो रही है। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो चेतन की मम्मी गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्होंने उसे उठाकर पूछा तो उसने कहा कि मैं तो बहुत गहरी नींद में सो गई थी, मुझे पता नहीं कि मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आ गई। और इसी दौरान चेतन के पापा भी वहां पर आ जाते हैं और ये सब यहाँ पर बात कर रहे थे। तब गैलरी में से कोई हंसता हुआ एकदम से भाग कर गया। उस हंसी की आवाज सुनकर ये एकदम से चौंक गए। चेतन की फैमिली को लगा कि चेतन भाग कर गया होगा। उन्होंने उसके रूम में जाकर देखा तो चेतन वहीं पर बैठा था। इसके बाद चेतन से वो बात करने लगे। इसके बाद चेतन के पिताजी चेतन पर गुस्सा होने लगे कि तू ये सब ड्रामे बंद कर दे। कि तभी चेतन की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई और वो कहने लगी कि तुम सब चेतन की बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे, वो जो कह रहा है वो सब कुछ सच है। और उसने गुस्से में वहां पर रखी भगवान की तस्वीरों को भी फेंकना शुरू कर दिया। और उसके बाद चेतन की मम्मी रसोई में जाकर भगोने से सारा दूध पी जाती है। और चेतन ने बताया कि ये मम्मी नहीं थी, ये वही है जो ये सब करवा रहा है। फिर चेतन के पिताजी ने चेतन के दादा से कहा कि आप किसी पंडित को जानते हो तो उसको बुला लीजिए। फिर चेतन के दादा ने अगले दिन पंडित जी को कॉल करके बुलाया और उस पंडित जी को चेतन के दादा ने सारी बातें पहले ही बता दी थी। तो उस पंडित जी ने पहले ही बता दिया था कि उसको क्या क्या सामान चाहिए। वो सारा सामान एक छोटी सी पोटली में बांधकर घर की दहलीज पर रखना था। फिर पंडित जी घर पर आते हैं और उस सामान को उठाकर वहां से चले जाते हैं और 1 घंटे बाद वापस से आते हैं और वो बात करने लगते हैं। फिर पंडित जी ने बताया कि आपके ऊपर ये किसी ने करवाया नहीं है, यहाँ पर जो परिवार पहले रहा करता ये उनके पूर्वज है जो यहाँ पर रह गए। उन्होंने यहाँ पर उनकी मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पर रह गए। लेकिन ये आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर इनको कोई नुकसान पहुंचाना होता तो ये अब तक नुकसान पहुंचा चुके होते। फिर उसके दादा दादी ने कहा कि हमें इनसे छुटकारा चाहिए। फिर पंडित जी चेतन की पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर जो चेतन को दिखाई दिया करता उसके गांव में ले गए, क्योंकि उसको मुक्ति के लिए वहां पर ही पूजा हो सकती थी। वहां पर पूजा होने के बाद जब चेतन की फैमिली वापस से अपने घर में आई तो चेतन को वो दोनों घर के बाहर दिखाई दिए। हालांकि वो दोनों घर से बाहर नहीं निकला करते, लेकिन उस दिन वो दोनों घर से बाहर खड़े थे। ये बात उसने अपने मम्मी पापा को भी बताई और उसने देखा कि वो धीरे धीरे से आसमान की तरफ जा रहे हैं। और ये सब देखकर चेतन बहुत ज्यादा बीमार हो गया। वो तकरीबन 4 दिन तक बीमार रहा। इसके बाद वो ठीक हो गया और आज तक उनके घर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब वो खुशी खुशी उस घर में रह रहे हैं। आप लोग इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सच में चेतन के साथ ऐसा कुछ हुआ था
या फिर ये सब उसकी मनगढ़ंत बातें थी। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर देना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।